हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेआउट्स। सो लेआउट्स क्या क्या होते हैं। लेआउट क्या होता है? बेसिकली लेआउट होता है द वे टू अरेंज द थिंग्स। किसी भी आइटम को अरेंज करने का तरीका एक लेआउट होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ किया है मैंने कि ब्लॉक्स कैसे अरेंज्ड हैं। तो एक एक करके एक एक लेआउट देखते हैं कि किस लेआउट में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर लेआउट की। तो लीनियर लेआउट क्या होता है कि इसमें जो भी आइटम्स होते हैं, मतलब ये जो ब्लॉक बना रखे हैं, ये ब्लॉक्स क्या हैं? बेसिकली मान लो ये या तो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हो सकता है, या यहाँ पे कोई इमेज हो सकती है। अलग अलग आइटम्स होते हैं। तो वो सारे आइटम्स लाइन से अरेंज होंगे। जैसे इसमें देखो, या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे या फिर वर्टिकली अरेंज होंगे ऐसे। सो आई नो ऐसे हो सकता है कि आइडिया ना लग रहा हो, तो कोड में जंप करते हैं तुरंत और देखते हैं कि लेआउट्स कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पहले से बना के रख लिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है अभी, एकदम एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रेंड लेआउट यूज़ कर रखा है। हमारी वीडियो में भी कंस्ट्रेंड लेआउट है। ये थर्ड नंबर पे कंस्ट्रेंड लेआउट की बात करेंगे, पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर लेआउट की। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, इसे कर देते हैं लीनियर। तो लीनियर लिखा मैंने, लीनियर लेआउट आ गया लिख के। ठीक है, अब लीनियर लेआउट करते ही देखो, पहले हेलो वर्ड बीच में आ रहा था, ये एकदम टॉप पे चला गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? कंस्ट्रेंट लेआउट में तो हेलो वर्ड को एकदम बीच में सेट करके रखा था। जब मैं कंस्ट्रेंट लेआउट बताऊंगा तब वो चीज़ और क्लियर होगी, पर अभी लीनियर लेआउट पे फोकस करते हैं। तो इस पे अभी हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू लगा रखा है। ठीक है, इन 4 लाइनों की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रेंट लेआउट की चीज़ें थी ये। तो अभी हमने एक टेक्स्ट व्यू लगा रखा है, मान लो एक और टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो, ये इसके बगल में ही आ गया। मतलब कि इसकी ओरिएंटेशन कैसी है? ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए ये लाइन बाय लाइन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है। अगर हमें इसे चेंज करना है, एक के नीचे एक लाना है, तो ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देंगे। ओरिएंटेशन वर्टिकल करते ही ये हेलो वर्ड एक के नीचे एक आ गया। राइट, तो ये होता है लीनियर लेआउट में। तो अब मान लो अगर मैं इसके साथ एक इमेज भी लगा देता हूँ। ठीक है, इमेज व्यू ले लेता हूँ मैं। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। अच्छा, ये क्या होता है मैच पेरेंट और रैप कंटेंट का मतलब मैं अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। बस एक इमेज डाल दूँ। इमेज डालने के लिए इमेज का सोर्स बताना पड़ता है कि कहाँ से उठा रहे हो। तो इमेजेस हमारी ड्रॉएबल्स में होती हैं। यहाँ पे अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 इमेजेस हैं जो ऐप का आइकन की इमेज होती है, तो हम वही यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, आईसी बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये अभी हमने रैप कंटेंट किया हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना साइज होगा इमेज का उतना ही अपने आप को ये रैप कर लेगा। अगर मान लो हाइट में या विड्थ में कर दे तो मैच पेरेंट, तो क्या होगा? तो ये फुल विड्थ पे चला गया। अभी ये इसमें हो सकता है दिख ना रहा हो आपको, ब्लूप्रिंट में अगर दिखाऊं तो ये देखो, इमेज व्यू फुल स्क्रीन पे चला गया, फुल विड्थ ले ली इसने पेरेंट के जितनी। अब पेरेंट इसका क्या है? इसका पेरेंट है ये वाला लीनियर लेआउट। अगर मान लो लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट होता तो उसका पेरेंट चेंज हो जाता और उसका पेरेंट होता वो अंदर वाला लीनियर लेआउट। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बारी करके कि क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं। इसके अंदर मान लो मैं एक और लीनियर लेआउट बना दूँ। ठीक है, वेट एक सेकेंड। लीनियर लेआउट बनाया, मैच पेरेंट करवा दिया, और ठीक है, हाइट मैच पेरेंट नहीं करवाते, हाइट रैप कंटेंट करवा देते हैं। तो अभी कोई कंटेंट नहीं है, तो हाइट एकदम 0 पे चली गई। डायनेमिकली भी डाल सकते हैं, मान लो 10 डीपी डाल दी मैंने, देखो 10 डीपी का ही आ गया वो। डीपी क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है।
10 इंच डाल सकता हूँ मैं, बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो अभी हम इसे रैप कंटेंट ही रहने देते हैं। जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा वैसे वैसे ये अपनी हाइट बढ़ाता जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो विड्थ है, विड्थ मैंने मैच पेरेंट डाली है, मैं डाल देता हूँ मान लो 160 dp। ठीक है, तो 160 dp इतना है। और इसके अंदर मैं डालता हूँ इमेज व्यू अब, और इसमें विड्थ मैं देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट मैं देता हूँ मैच पेरेंट, और एक सोर्स डाल देता हूँ, इसमें कोई इमेज डाल देता हूँ, और बस। तो अब देखो मैंने मैच पेरेंट दी है यहाँ पे, पर इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है ये ऊपर वाला लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट की क्योंकि विड्थ 160 है, तो उस वजह से ये 160 तक ही गया। और हाइट रैप कंटेंट है, तो जो इमेज की हाइट होगी उतनी ही होगी। मान लो इसके अंदर मैं और कुछ डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू भी डाल देता हूँ, जिसकी विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, और इसके अंदर टेक्स्ट डाल देता हूँ हेलो। राइट, तो अब देखो क्योंकि मैंने इमेज व्यू की हाइट मैच पेरेंट कर दी है, तो हमें टेक्स्ट व्यू दिख ही नहीं रहा कहाँ है, क्योंकि वो इमेज व्यू के पीछे छिप गया। अब मैं इसे अगर रैप कंटेंट कर दूंगा तो टेक्स्ट व्यू भी दिखेगा। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन मुझे देनी होगी, ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब ये आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होती है, तो हमने हॉरिजॉन्टल की वजह से यहाँ पे मैच पेरेंट दे रखा था, उस वजह से हो रहा था वो। ठीक है ना, अगर मैं मैच पेरेंट हटा के अब इसे फिर से मैच पेरेंट करता हूँ, तो ये देखो सही है। तो ये बात हो गई लीनियर लेआउट की। लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट डाल दिया, और मान लो सेम लीनियर लेआउट हम एक और डालते हैं, और इसकी ओरिएंटेशन दे देते हैं हॉरिजॉन्टल, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैं करना क्या चाहता हूँ फाइनली लास्ट में, जब ये हो जाएगा ना हमारा, अभी लीनियर लेआउट मैंने समझा दिया कि क्या होता है। उसके अंदर दो ही तरीके की चीज़ें होती हैं लीनियर लेआउट के अंदर, या तो आप आइटम्स हॉरिजॉन्टली स्टैक कर दो या वर्टिकली स्टैक कर दो। स्टैक व्यू होता है बेसिकली अगर। ठीक है, तो फाइनली करना क्या चाहते हैं, फाइनल गोल मेरा क्या है कि जैसे ये लीनियर लेआउट है, ये रिलेटिव लेआउट है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, इन सबको मैं एक व्यू के अंदर डालना चाहता हूँ। देखो ये सब के सब एक ही व्यू के अंदर आएंगे, और वो स्क्रोलेबल होगा, और उसमें फिर हम ये चीज़ सिखाएंगे कि एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू कैसे डालना है। अब हर बारी एक ही टाइप के लेआउट से पूरा ऐप नहीं डिज़ाइन हो सकता, हमें सिर्फ स्टैक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए, हमें स्क्रॉल भी करवाना होगा अपनी ऐप में, हमें रिलेटिव लेआउट का भी कहीं यूज़ करना पड़ेगा। सबके अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, तो लीनियर लेआउट मैंने बता दिया। बात कर लेते हैं रिलेटिव लेआउट क्या होता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी के रेफरेंस में कोई चीज़ रिलेट करनी। जैसे अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, सबसे पहले वाला, तो ये एकदम टॉप से देखो, टॉप और पेरेंट से मैच कर रहा है ना। और इसके बाद अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, ये तीनों स्टैक, तो ये इनकी पोजीशनिंग में कैसे बताऊंगा कि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसके ये नीचे आ जाए। राइट, सिमिलरली अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, तो ये वाला बॉक्स कहाँ पे है, रिलेटिव पोजीशन क्या है, ऊपर वाले बॉक्स के नीचे है, और ये तीनों जो स्टैक हो रखे हैं बॉक्स इनके साइड में। तो ऐसे मैंने इसकी पोजीशन बता दी। और ये सबसे नीचे वाला बॉक्स कहाँ है, ये, तो ये इसके नीचे है, या तो इस वाले बॉक्स के नीचे या इस स्टैक के नीचे है। राइट, तो रिलेटिव लेआउट बना के देखते हैं, इसी को हम रिलेटिव लेआउट करके देखते हैं क्या होता है। रिलेटिव लेआउट, ठीक है, और मैं उसके अंदर का लीनियर लेआउट हटा देता हूँ। सिंपल एक रिलेटिव लेआउट ही पढ़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है,
अभी देखो, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, एक हेलो वर्ड आ रहा है, दूसरा हेलो वर्ड गायब है। तो क्या दिक्कत होती है इसमें, हमें देनी पड़ती है एक आईडी। आईडी का काम क्या होता है बेसिकली, एक व्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। टेक्स्ट व्यू 1 कि ये मेरा, ये वाला व्यू की बात करूं, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह रहा था ना बॉक्सेस के लिए, कि ये वाला बॉक्स या फिर ये वाले बॉक्सेस। तो ये वाला क्या होता है, अब कंप्यूटर का तो नहीं ना ऐसे समझ में आएगा, तो उसके इस वाले बॉक्स का कुछ नाम होगा, इस बॉक्स की कुछ आईडी होगी, वही आईडी हम यहाँ पे देते हैं। और ये आईडी देते हैं इसकी आईडी दे देते हैं टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट 2 कर देते हैं, चलो ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है वो इस वाले टेक्स्ट व्यू के रेफरेंस में कहाँ हो। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे मैंने बताया लेआउट अलाइन स्टार्ट, और स्टार्ट में आईडी बता दी टेक्स्ट व्यू 1 की, ठीक है। लेआउट बिलो आईडी टेक्स्ट व्यू 1, तो ये देखो स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट व्यू 1 के साथ, और बिलो हमने बताया कि ऊपर टेक्स्ट व्यू 1 के नीचे आए ये हेलो वर्ड 2 लिख देते हैं इसमें, सो दैट आपको पता चले क्या चल रहा है। ये टेक्स्ट व्यू 2 जो है ये टेक्स्ट व्यू 1 के नीचे आए, ये हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इस एक और टेक्स्ट व्यू बनाते हैं, इसे अब कर देते हैं रैप कंटेंट, और इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं कुछ डमी टेक्स्ट, और इसकी कुछ आईडी दे देते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट। इसे दे देते हैं टेक्स्ट 3 के नाम से, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, ये टेक्स्ट 3 जो है ये कहाँ पे प्लेस हो, ये प्लेस हो, ये स्टार्ट हो, ये आफ्टर लेआउट बिलो मार्जिन टॉप अबव अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट, ठीक है। राइट ऑफ, टू लेफ्ट ऑफ टू राइट ऑफ, तो हमें टू राइट ऑफ लगाना है। आईडी देते हैं टेक्स्ट व्यू 1 की, तो देखो टेक्स्ट व्यू 1 के राइट में आ गया। अब मान लो टेक्स्ट व्यू 1 की जगह मैं टेक्स्ट 2 की दे देता हूँ, तो देखो टेक्स्ट 2 के राइट में आ गया। अब इसे मैं कैसे दिखाऊं, ये देखो टेक्स्ट 2 ये वाला है हेलो वर्ड, इसके राइट में ये आ गया, पर हमने अभी टॉप और बॉटम से तो बताया नहीं कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट से ही चिपक जाएगा जाके। तो इसे मान लो हेलो वर्ड के साथ ही में करना है, तो हेलो वर्ड 2 के साथ में करना है, तो इस हेलो वर्ड के नीचे आना चाहिए ये हेलो वर्ड कौन सा है, टेक्स्ट व्यू 1। तो हम क्या बोलेंगे कि बिलो लेआउट बिलो आईडी टेक्स्ट व्यू 1, तो देखो टेक्स्ट व्यू 1 के नीचे आ गया और इसके साइड में आ गया। तो ये होती है रिलेटिव लेआउट कि किसके रेफरेंस में कहाँ पे कौन सी चीज प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव लेआउट हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में। ये बहुत बढ़िया लेआउट है और ये लेआउट काफ़ी यूज़फुल है, मतलब काफ़ी केसेस में ये यूज़ होता है। इसका बेस्ट केस मैं ये बताऊंगा तुम्हें, मतलब देखो अभी पहले तो ये समझो कि होता क्या है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग ना फिक्स चीज़ें देते हैं कि अगर ये पहले बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एकदम सेंटर वाली लाइन और इस वाली लाइन के एकदम सेंटर आ जाए। हमने पोजीशनिंग दे रखी है कि फिक्स एब्सोल्यूट लेआउट भी बोलते हैं इसे, इसलिए कि फिक्स पोजीशन दे दी कि यहीं पे फिक्स रहेगा। इसे हम उसमें देखते हैं कोड में
ठीक है, इसे देता हूँ मैं कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट लेआउट में सब में देखो एरर देने लगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है कि कंस्ट्रेंट आपको ना टॉप मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट देना मैंडेटरी होता है। जब मैंने इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंस्ट्रेंट दिया तो बंद हो गया ये कंप्लेन करना। ऐसे ही इसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दे दूं, अच्छा ये देखो ये मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ पे 4 डॉट्स आ रहे हैं बबल से, तो इसे अब मैं खींच के अगर नीचे ले आया तो ये देखो यहाँ पे अपने आप कोड होके आ गया, कोड करने की जरूरत नहीं है। और इस बबल को मान लो खींच के मैं टॉप पे ले गया, तो ये देखो ये स्प्रिंग जैसे आ गए, एकदम सेंटर में कर दिया इसे, पूरी स्क्रीन के सेंटर में हो गया। अब इसे यहाँ पे ले गया और इसे यहाँ पे ले गया, तो एकदम ही सेंटर में आ गया। और यही लेआउट था स्टार्टिंग में जब हमने ऐप बनाया ना, स्टार्ट किया था, हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ था वो ऐसे ही बना हुआ था। तो ये पेज के एकदम सेंटर में है। और ये तीसरे वाले का भी हम दे देते हैं, ये मान लो हमें इसके ऊपर रखना है और इसके भी ऊपर, इसके नीचे रखना है, मतलब इन दोनों व्यूज़ के सेंटर में रखना है और मेन पेज के भी सेंटर में रखना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मान लो इस वाले व्यू को कभी किसी कारण मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा, तो ये देखो बीच वाले टेक्स्ट व्यू को देखना, डमी टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ है, मैं इसे कहीं भी ले जाऊं, देखो मैं इस हेलो वर्ल्ड वाले को कहीं भी ले जाऊं, ये डमी टेक्स्ट वाला जो है ये हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 2 के बीच में ही रहेगा। देख रहे हो क्यों? क्योंकि यहां से मैंने स्प्रिंग लगा दी है। ठीक है, तो ये फायदा होता है कंस्ट्रेंट लेआउट का। और सबसे यूजफुल केस क्या होता है कंस्ट्रेंट लेआउट का, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मान लो ये है बड़ा फ़ोन, छोटा फ़ोन या बड़ा फ़ोन, कैसा भी फ़ोन है, यहाँ पे साइजेस आते हैं, देखो थोड़ा बड़ा हो गया फ़ोन। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो जैसे ये हेलो वर्ल्ड 2 है, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ क्योंकि हम रिलेटिव लेआउट तो यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड 2 है, अब ये एकदम फ़ोन के सेंटर में है। ठीक है, अब मान लो कल को फ़ोन छोटा हो गया, स्मॉल स्क्रीन, तो स्मॉल स्क्रीन पे भी ये एकदम सेंटर में ही आ रहा है। रिलेटिवली मतलब क्या हो रहा है कि एकदम साइज के, फ़ोन के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर ले रहा है, चाहे कितना बड़ा फ़ोन हो चाहे कितना छोटा फ़ोन हो। तो पोजीशनिंग अगर सही कर ले रहा है, तो हमें तो मेनली ये चाहिए होता है ना ऐप्स में कि कैसा छोटे फ़ोन में भी सही ऐप चले और बड़े फ़ोन में भी सही ऐप चले। तो वो कैसे होगा, वो कंस्ट्रेंट लेआउट वहाँ पे काम आता है। और मान लो इसको अगर मैं कंस्ट्रेंट लेआउट में ना दे के लीनियर लेआउट में देता, ठीक है, तो ये टॉप पे जाता। अब मुझे बीच में लाना है इसे, तो इस फ़ोन के साइज़ के हिसाब से मैं मार्जिन देता, इसे मार्जिन टॉप मान लो दे देता 150, नहीं अभी भी नहीं आ रहा, तो मान लो मैं 350 कर देता। ठीक है, तो ये थोड़ा सेंटर में लग रहा है, पर अब मान लो मैंने छोटा कर दिया फ़ोन, तो ये देखो ये बॉटम में चला गया, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा साइज़। तो ये फिक्स चीज़ें से तो हमें काम करना नहीं है, हमें ऐसा काम करना है कि कैसा भी फ़ोन का साइज़ हो वो अपना ऐप एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट। इसके अलावा ये तो मेन लेआउट्स थे हमारे, किस तरीके से हम अपने जो आइटम्स हैं उन्हें अरेंज कर सकते हैं एक लेआउट के अंदर। बाकी ये है हमारे व्यूज़ जो लास्ट में नीचे लिखे हैं तीनों। ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू में क्या होता है, जैसे गैलरी होती है हमारी फ़ोन में, तो एक ग्रिड में आती हैं चीज़ें, तो वो होते हैं ग्रिड व्यू। स्क्रॉल व्यू में क्या होता है कि जो व्यू होता है हमारा पूरा वो स्क्रॉलेबल होता है, ऊपर तक स्क्रॉल हो सकता है। और तीसरा है वेब व्यू। वेब व्यू में क्या होता है कि इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है कि मान लो आपने कोई ऐप बनाई है जिसमें कोई एक्सटर्नल लिंक है, मान लो यूट्यूब चैनल का लिंक है, या इन केस मैं एग्जांपल दूं तो टेलीग्राम या नहीं इंस्टाग्राम का देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम में कई बार आपके पास एड्स आते होंगे, कभी यूट्यूब का ऐड आ रहा है या कभी किसी वेबसाइट का ऐड आ रहा है, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी ऐप छोड़ के बाहर नहीं जाता वेबसाइट खोलने, मतलब हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ना खोल के वो ऐप के अंदर ही वेबसाइट भी खोल देता है।
अगर नोटिस किया हो तो ये चीज़ जो ऐप के अंदर ही वेबसाइट या वेब व्यू खुल रहा है, वो वेब व्यू कहते हैं उस व्यू को। तो इस वेब व्यू पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इस वीडियो को अभी और एक्सटेंड नहीं करना चाहता मैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग बनाएंगे ये वाली चीज़ जो मैंने फाइनल गोल बोला था, कि सारे लेआउट्स एक के साथ एक कैसे डालने हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर। और टेक अवे क्या है इस वीडियो का, एक मेन मैं ये बोलूँगा कि जो स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू के अंदर हम अगर कोई भी व्यूज़ डालते हैं तो स्क्रॉल व्यू के अंदर मैक्सिमम एक ही लेआउट डाल सकते हैं, मल्टीपल लेआउट्स नहीं डाल सकते। जैसे हम लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट डाल लेते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे एक व्यू भी डला हुआ है, तो वो चीज़ हम स्क्रॉल व्यू के साथ नहीं कर सकते हैं। कंप्लेंट नहीं देगा पर चलेगा नहीं, ठीक है, और परेशान हो जाओगे कि क्यों नहीं चल रहा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वाली वीडियो में, पार्ट 2 में, जिसमें हम ये वाली चीज़ बना रहे होंगे।